सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास के पास राज्य के कई जिलों से पहुंचे जेएमएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों से रूबरू हुए। झारखंड के साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के खनन घोटाले में गुरुवार को ईडी की ओर से लगभग 9 घंटे तक हुई पूछताछ के बाद सीएम शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के समक्ष आए और समर्थक के लिए उनका आभार जताया। इस दौरान उन्होंने ईडी और बीजेपी पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई अगर एक तरफा होगी तो हम इसके विरोध की ताकत रखते हैं। हम जांच एजेंसी को हर तरह का सहयोग करने को तैयार हैं। जिस मामले में हमसे पूछताछ की जा रही है उसमें उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के पहले भी जांच हो। उन्होंने सवाल उठाया कि एजेंसी की छापेमारी और कार्रवाई सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों हो रही है। बीजेपी अपने पापों का ठीकरा वर्तमान सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके षड्यंत्रों को हम नाकाम कर देंगे। लगभग 7-8 घंटे तक उन लोगों का सवाल जवाब होता रहा। हमने उनसे कहा, क्या जो आरोप आपने लगाया है, क्या ये आरोप 2 साल में पूरा हो सकता है? तो उनका कहना है ये 2 साल का आरोप हमने नहीं लगाया। तो हमने ये कहा, जब 2 साल का आरोप नहीं है तो 10 साल का भी तो नहीं बोलते हो भाई। हमने उनको आश्वस्त किया, काम करोगे तो सरकार का पूर्ण समर्थन एजेंसियों को मिलेगा, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करोगे तो उसका भी विरोध हम लोग करने की ताकत रखते हैं। हमें जांच एजेंसियों से कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उदाहरण दिख रहा है, जिस तरीके से उनका संदेश बाहर आ रहा है कि पूरा देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों के अंदर उनकी कार्रवाई चल रही है, इसका सवाल का जवाब इन एजेंसियों को भी देना चाहिए। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में कुछ षड्यंत्र जरूर है। आज कहीं न कहीं पूरे देश में ये चर्चा है कि झारखंड में वर्तमान पूर्ण बहुमत की सरकार बिगाड़ने का सरकार बनने के दूसरे दिन से ही शुरुआत हुई। मैं बता दूं, ये जो आपका षड्यंत्र 20 साल तक चला, अब इस राज्य का 3.25 करोड़ लोग आपके इस षड्यंत्र को पहचान चुका है और जान चुका है।